दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत काल के समय के मंदिर आज भी हमारे बीच जीवित हैं? ऐसे ही एक दिव्य स्थान का नाम है कालेश्वर महादेव मठ का नवग्रह मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ स्वयं पांडव और ऋषिमुनि पूजन के लिए आते थे। इस मंदिर में स्थापित नवग्रह देवता केवल ग्रह नहीं, बल्कि मानव जीवन की दिशा और गति के अधिष्ठाता माने जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे इतिहास, पुराणिक प्रमाण, वास्तु रहस्य और आध्यात्मिक अनुभव की उस यात्रा पर जो इस मंदिर को अद्वितीय बनाती है। कालेश्वर महादेव मठ उत्तर भारत के प्राचीनतम धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ स्थित नवग्रह मंदिर का निर्माण शैली, उसकी शिल्पकला और उसके साथ जुड़ी कथाएं इसे महाभारतकालीन विरासत से जोड़ती हैं। पुराणिक संदर्भ, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि कालेश्वर क्षेत्र में शिवलिंग स्वयंभू प्रकट हुए थे। माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां युधिष्ठिर ने ग्रह दोष निवारण के लिए नवग्रहों की स्थापना की थी। आज भी श्रद्धालु यहाँ नवग्रह शांति पूजा कर अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर करने का संकल्प लेते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में नवग्रह यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। यहाँ का नवग्रह मंदिर विशेष इसलिए है क्योंकि यहाँ स्थापित ग्रह प्रतिमाएं एक ही शिलाखंड से निर्मित मानी जाती हैं। प्रत्येक ग्रह की मूर्ति का मुख मंदिर के अलग अलग कोनों की ओर है, जो उनकी ज्योतिषीय दिशा को दर्शाता है। शनि देव की मूर्ति विशेष रूप से दक्षिण मुखी है, जैसे शनि शिंगणापुर और उज्जैन के महाकाल क्षेत्र में देखा जाता है। स्थानीय पुरोहितों के अनुसार यहाँ नवग्रहों की स्थापना स्वयं वेदव्यास जी ने की थी, ताकि भविष्य में मनुष्य ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति पा सके। महाभारत में कई स्थानों पर कालेश्वर क्षेत्र का उल्लेख आता है। जब पांडव वनवास में थे, तब वे विभिन्न तीर्थों और शक्तिपीठों का भ्रमण कर रहे थे। कहा जाता है कि भीम ने यहाँ शक्ति अर्जन के लिए तपस्या की थी। अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर को भीष्म पितामह बताते हैं कि नवग्रह पूजा जीवन की कठिनाइयों को दूर करने का सबसे बड़ा उपाय है। विद्वान मानते हैं कि उसी काल में इस क्षेत्र में नवग्रह प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा हुई। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक स्टडी के अनुसार यहाँ पाई गई शिलाओं और मूर्तियों की शैली 2000 वर्ष से भी पुरानी है। विशेषकर काले पत्थर की मूर्तियों पर ब्राह्मी लिपि के निशान मिले हैं, जो गुप्तकाल से भी पूर्व के माने जाते हैं। अब बात करते हैं मंदिर की संरचना की। वास्तुकला, मंदिर उत्तराभिमुख है, जबकि सामान्यतः शिव मंदिर दक्षिणाभिमुख होते हैं। गर्भगृह में बीचों बीच शिवलिंग है और चारों कोनों में ग्रहों की प्रतिमाएं। ऊपर का शिखर नागर शैली में है, जिस पर सर्पाकार नक्काशी दिखाई देती है। खास रहस्य, गर्भगृह में सुबह सुबह जब सूर्य की पहली किरण प्रवेश करती है, तो वह पहले सूर्य देव की प्रतिमा पर पड़ती है और धीरे धीरे क्रम से सभी ग्रहों पर प्रकाश पड़ता है। यह दर्शाता है कि इस मंदिर का निर्माण पूर्ण ज्योतिषीय गणना के आधार पर हुआ है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह मंदिर खगोल विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। अब समझते हैं इस मंदिर में की जाने वाली पूजा का महत्व। यहाँ आने वाले श्रद्धालु मुख्यतः 3 कारणों से पूजा करते हैं। ग्रह शांति के लिए, जैसे शनि दोष, राहु केतु दोष, मंगलिक दोष। जीवन की बाधाएं दूर करने के लिए, व्यापार, नौकरी, विवाह आदि। पाप मुक्ति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए। पूजा विधि, सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है, क्योंकि शिव ही नवग्रहों के अधिपति माने जाते हैं। इसके बाद प्रत्येक ग्रह को अलग अलग मंत्रों से आवाहित कर अर्घ्य अर्पित किया जाता है। अंत में नवग्रह स्तोत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप होता है। ब्रह्मांड पुराण में लिखा है, यह पठेत नवग्रह स्तोत्रम सर्वदुःख विनाशन, अर्थात नवग्रह स्तोत्र का पाठ करने से सभी प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, हर प्राचीन मंदिर की तरह इस मंदिर से भी कई किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि एक राजा की कुष्ठ रोग से मुक्ति इसी मंदिर में नवग्रह पूजा करने से हुई थी। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ पूजा करने से शनि की साढ़े साती और ढैया का प्रभाव कम हो जाता है। कई श्रद्धालु कहते हैं कि यहाँ पूजा करने के बाद उनके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आए हैं, जैसे अचानक नौकरी मिलना, विवाह में अड़चन दूर होना, व्यापार में लाभ होना। यह सब केवल आस्था नहीं, बल्कि हजारों साल की परंपरा और विश्वास है, जो इस मंदिर को जीवित रखे हुए है। आज के समय में जब विज्ञान और तकनीक ने बहुत तरक्की कर ली है, तब भी नवग्रह मंदिर की महत्ता कम नहीं हुई। खगोल विज्ञान यह मानता है कि ग्रहों की स्थिति वास्तव में पृथ्वी और मानव जीवन को प्रभावित करती है, चाहे वह ज्वार भाटा हो, सौर विकिरण हो या चंद्रमा की रोशनी। यही कारण है कि आधुनिक शोधकर्ता भी मानते हैं कि ज्योतिष और खगोल विज्ञान आपस में जुड़े हुए हैं। इस मंदिर को राज्य सरकार और ASI ने संरक्षित धरोहर स्थल घोषित किया है और यहाँ हर साल हजारों पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं। विशेष अवसरों पर महाशिवरात्रि, शनि जयंती और सूर्य संक्रांति पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है। तो दोस्तों, यह था महाभारतकालीन कालेश्वर महादेव मठ का नवग्रह मंदिर, एक ऐसा स्थान जहाँ आस्था, इतिहास और विज्ञान तीनों मिलते हैं। यहाँ के पत्थरों में इतिहास की गूंज है, यहाँ की नक्काशी में ब्रह्मांड का रहस्य है और यहाँ की घंटियों में भक्ति की ध्वनि है। अगर आपके जीवन में कोई ग्रह पीड़ा है या आप आध्यात्मिक शांति चाहते हैं, तो एक बार इस मंदिर में जरूर आइए, क्योंकि यह केवल मंदिर नहीं, बल्कि युगों युगों से मानवता को दिशा देने वाला एक दिव्य केंद्र है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।